आज क्लास 9th के चैप्टर 4 इलेक्शंस के बारे में आज बताते हैं कि इलेक्शंस क्या होता है, किस तरीके से इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, की पॉइंट्स पहले देखते हैं हम, फिर समझते हैं इसको कायदे से। तो देखते हैं इलेक्शंस क्या होता है, इसके की पॉइंट्स क्या है इलेक्शंस में, इसकी मीनिंग्स क्या है, इलेक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ब्रीफ में समझेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस को समझेंगे, जनरल इलेक्शन को समझेंगे, मिड टर्म इलेक्शंस और बाई इलेक्शन। इतनी चीज़ें आपके सिलेबस में है तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ इलेक्शंस क्या होता है। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार है, इंडिया में जो है एक लोकतांत्रिक सरकार है, इन विच द पीपल हैव ए से इन हु शुड होल्ड पावर एंड हाउ द पावर शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो पीपल के हाथ में ही पावर है, जितनी भी पावर है पीपल के हाथ में है, और पावर को कैसे यूज करना चाहिए ये पीपल डेमोक्रेसी में बताया गया है। इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स चूज और इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रन द कंट्री। ठीक है, देश चलाने के लिए जनता को, यानी देश की जो पब्लिक है जनता, उसको चूज करना है, इलेक्ट करना है एक मेंबर, और वो मेंबर जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा जनता का, पब्लिक का। जैसे मान लीजिए इस देश की जो आबादी है 130 करोड़ है करीब। ठीक है, तो 10 से 15 लाख वोटर्स के ऊपर, यानी पीपल के ऊपर 10 से 15 लाख जो पीपल होंगे, इनके ऊपर एक कैंडिडेट होगा जो कि लोकसभा का मेंबर होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा जो होगा, जिसको हम कहते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, और इसी तरीके से देश के अलग अलग कोनों से चुन के आएंगे। यानी टोटल जो हमारा लोकसभा है उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं 545, 545 पूरी इंडिया से आते हैं, यानी 130 करोड़ जनता का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं ये लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक एक मेंबर होता है। तो इसको जब हम चुनते हैं तो कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो एमपी का होता है, लोकसभा के एमपी का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, और राज्यसभा के जो एमपी का चुनाव होता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिनको हम लोग चुने वो किसी और को चुने, वो कहलाता है इनडायरेक्ट। यानी जैसे हम लोग, यानी जनता जो है, पीपल चुने एमएलए को, और एमएलए चुनता है राज्यसभा के मेंबर को। ठीक है, तो एमएलए को हमने चुन के भेजा आम जनता ने, और एमएलए ने राज्यसभा के मेंबर को चुना, तो कहलाता है इनडायरेक्ट। और लोकसभा का चुनाव जो होता है पीपल डायरेक्ट चुनती है। ठीक है, उसको लोकसभा का चुनाव कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, इलेक्शन इज अ प्रोसीजर वेयर बाई पर्सन्स आर चूजन बाई वोटिंग टू रिप्रेजेंट द वोटर्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनती है जनता। जनरली देयर इज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स फॉर द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन के लिए कई कैंडिडेट खड़े होते हैं, उसमें से चुना केवल एक ही को जाता है, और जिसको जनता चुनती है ज़्यादा बहुमत से, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही चुना जाएगा। इलेक्शन देयर आर विनर्स एंड लूजर्स, विनर्स और लूजर्स के बीच में इलेक्शन होता है। इन मॉडर्न सोसाइटी इलेक्शंस आर फॉट ऑन पार्टी लाइन्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल होल्डिंग सिमिलर व्यूज आर बिलीव्स। ठीक है, एनी पॉलिटिकल पार्टी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज गेटिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक अकेली कोई पार्टी भी हो सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, पार्टी का कॉम्बिनेशन, कई एक पार्टी मिल करके अलायंस बनाए और वो अपना कैंडिडेट खड़ा करें, तो इस तरीके से चुना जाता है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक, काइंड ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, या स्टेट लेजिस्लेटिव का जो चुनाव होता है, यानी लोकसभा का जो एमपी होगा वो डायरेक्ट चुना जाएगा, और एमएलए जो होगा स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है असेंबली, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका जो होता है वो भी डायरेक्ट चुना जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कहते हैं एमएलए का चुनाव। ठीक है, स्टेट लेवल पे होता है, वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आगे और कौन कौन से होते हैं।